ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा अध्याय प्रथम स्कंद। शेष दो प्रश्नों के उत्तर। अवतार और धर्म स्थिति। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, आपने अवतार संबंधी जो प्रश्न किए थे, अब उनका उत्तर सुने। भगवान ने पहले लोक रचना की इच्छा से पुरुषावतार ग्रहण किया था। उस समय भगवान, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए एवं जिनके शरीर के अवयवों से समस्त लोक रचना संभव हुई, योग निद्रा का विस्तार कर जल में शयन कर रहे थे। विशुद्ध सत्वमय भगवान के इसी प्रधान रूप का योगी जन ज्ञान चक्षु से दर्शन करते हैं। इसमें भगवान के अनंत पैर, उरु, भुजा, मुख, सिर, कर्ण, नेत्र, नासिका आदि सुशोभित हो रहे हैं। यह रूप बहुत से मुकुट, कुंडल आदि आभूषणों से दीप्यमान है। आप लोग हाथ जोड़कर इस रूप का ध्यान करें। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननादभुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यंबरकुंडलोलसत्। इसी रूप से भगवान के नाना अवतार होते हैं और फिर इसी में उनका लय हो जाता है। इसी के अंशांश ब्रह्मा, मरीचि तथा कश्यप से देवता, पशु, पक्षी तथा मनुष्य आदि योनियां उत्पन्न होती हैं। इसी रूप से जिन 24 अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनके मंगलमय नामों का आप लोग श्रवण करें। सनकादि, पहला सनकादि महर्षियों का अवतार, दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा कपिल अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्मा अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां राम अवतार, 19वां बलदेव अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंसा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। इस प्रकार भगवान के असंख्य अवतार हैं और वे समय समय पर प्रकट होकर जगत की रक्षा करते हैं। जो मनुष्य सायं प्रातः इन अवतारों का श्रवण और कीर्तन करता है, वह दुखमय संसार से मुक्त हो जाता है। जैसे निरूप आकाश में वायु के आश्रित मेघों की और वायु में पार्थिव रेणुओं की अज्ञानवश कल्पना की जाती है, वैसे ही दृष्टा आत्मा में अज्ञानियों ने दृश्यत्व स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोप किया है। ये दोनों ही जीव के बंधन हेतु संसार के कारण हैं। जब प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तब ये दोनों शरीर ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं एवं जीव भगवान का साक्षात्कार कर परम आनंद का अनुभव करता है। प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान के जन्म, कर्म तथा लीलाओं के कीर्तन और चिंतन से प्राप्त होती है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। यद्यपि देहाभिमानी जीव तर्क आदि कौशल के द्वारा भी भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तथापि जो निष्कपट भाव से अहंकार का त्याग कर भगवान के चरण कमल मकरंद का पान करता है, उस पर शीघ्र भगवत कृपा होती है, जिससे उसे लीलाओं के ज्ञान के साथ साथ भक्ति द्वारा भगवान के स्वरूप का ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। हे सौनक, आप लोग धन्य हैं जो इस प्रकार भगवान वासुदेव में निष्ठा रखकर कथा श्रवण के लिए ललायत हैं। आप सब मुक्त ही हैं। अब मैं आप लोगों को ऐसा अनुपम पुराण सुनाऊंगा जिससे आप कृतकृत्य हो जाएंगे। वह पुराण है श्रीमद्भागवत। यह पंचम वेद कहा गया है। इसमें भगवान के दिव्य मधुमय चरित्रों का वर्णन है। लोक कल्याण के लिए ही इसका प्रादुर्भाव हुआ है। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका उपदेश किया था। सुखदेव जी ने गंगा तट पर स्थित महाराज परीक्षित को इसे सुनाया। वहीं मैंने भी उनके श्रीमुख से इसका अध्ययन किया था। जैसा मैंने पढ़ा और जैसी मेरी बुद्धि है, तदनुसार मैं आप लोगों को उसका श्रवण कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को चले गए, तब मंदमती मनुष्यों के कल्याणार्थ इस पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ है।
कलौ नष्ट दशा में स पुराणार्को धुनोदितः। धर्म भी अब इसी के आश्रय में रहता है। यह आपके छठे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब आप और भी जो कुछ पूछना चाहते हो वह पूछें। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंद का 3रा अध्याय समाप्त।